इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड साइंस औरंगाबाद बिहार। फिजिक्स सब्जेक्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चैप्टर फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। क्वेश्चन, प्रकाश के किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? किरण आरेख, फोकस दूरी, किरण पुंज, सभी। आंसर, किरण आरेख। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। आंसर, प्रकाश के अपवर्तन। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण के बीच क्या संबंध होता है? दोनों कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं है। आंसर, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 के पावर 8, 2.5 × 10 के पावर 8, 2 × 10 के पावर 8, इनमें से कोई नहीं। आंसर, 3 × 10 के पावर 8। हमारी आँखें किस लेंस की तरह व्यवहार करती है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर, उत्तल लेंस। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर, उत्तल लेंस। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। आंसर, अवतल दर्पण। दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। f बराबर r/2, f बराबर r, f बराबर 2r, f बराबर 3/2r। आंसर, f बराबर r/2। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। आंसर, 25 सेंटीमीटर। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। आंसर, अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कांच की प्लेट, इनमें से कोई नहीं। आंसर, अवतल लेंस। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब अभिलंब से दूर मुड़ती है, सीधा निकल जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। आंसर, अभिलंब की ओर मुड़ती है। विशालक शीशा मतलब मैग्नीफिकेशन ग्लास होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कांच की प्लेट, इनमें से कोई नहीं। आंसर, उत्तल लेंस। प्रकाश की अधिकतम वेग होती है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। आंसर, निर्वात में। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, 7 रंगों में टूट जाती है। आंसर, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। आंसर, पारदर्शी पदार्थ। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, या तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा? आंसर, अवतल दर्पण द्वारा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक पतला लेंस। उत्तल दर्पण। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है समतल दर्पण,
उत्तल दर्पण, समतल एवं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। आंसर समतल अथवा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। आंसर काल्पनिक और सीधा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, इन तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। आंसर इन तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा, समतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी हो सकता है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक अथवा धनात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर ऋणात्मक। अवतल लेंस एवं अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। आंसर मिट्टी। जल, कांच एवं प्लास्टिक तीनों का लेंस बनाया जा सकता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है? समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल अवतल दोनों प्रकार के दर्पण से, उत्तल दर्पण से। आंसर उत्तल दर्पण से। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से सदैव छोटा ही बनता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तीनों दर्पण। आंसर उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल दोनों से, इनमें से कोई से नहीं। आंसर अवतल दर्पण से। 1 मिनट वीडियो को पुश कर सबसे पहले अपने अनुसार आंसर देने की कोशिश करें। यदि प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। कहाँ पर स्थित वस्तु होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? ध्रुव पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, फोकस पर। आंसर अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, समतल स्लैब। आंसर अवतल लेंस। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग निम्नतम होगा? कांच में, निर्वात में, जल में, वायु में। आंसर कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, द्विफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। आंसर अभिसारी लेंस। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन सकता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण एवं समतल एवं अवतल दोनों दर्पण। आंसर समतल एवं अवतल दोनों दर्पण। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? लक्स, ल्यूमेन, एंगस्ट्रम, डायफ्टर। आंसर डायफ्टर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या r की होती है। दुगनी,
बराबर, चौथाई एवं उसकी आधी। आंसर आधी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। आंसर 16 सेंटीमीटर। F बराबर R/2 होता है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस एवं ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। आंसर आभासी और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी या उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हमेशा सीधा। एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है, उल्टा है। आंसर उल्टा। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम महसूस पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। आंसर प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, इसमें से कोई नहीं। आंसर प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। किसी लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन फोकस दूरी का दुगना, फोकस दूरी की आधा, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का 4 गुना। आंसर फोकस दूरी का व्युत्क्रम 1/f। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी होती है 1 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 25 मीटर। आंसर 1 मीटर। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? कांच की समतल पट्टी, स्लैब, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। आंसर उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, सभी में। आंसर सभी में। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है यदि आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R हो तो अपवर्तनांक क्या होगा? sin R/sin I, 1/sin R, 1/sin I, sin I/sin R। आंसर sin I/sin R। म्यू बराबर sin I/sin R होता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता होगी 2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, -4 डायोप्टर। आंसर -4 डायोप्टर। एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है। दोनों ही हो सकते हैं अवतल दर्पण एवं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण एवं उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण एवं अवतल लेंस, अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस,
आंसर अवतल लेंस, अवतल दर्पण। जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, बिना मुड़े सीधे पार कर जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। आंसर अभिलंब से दूर हटती है। एक लेंस की क्षमता +2.5D है, यह क्या होगा? 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 40 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 40 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। आंसर 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन 3, 4, 2, 1। आंसर 2। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा बराबर होती है, अधिक होती है, कम होती है? अधिक होती है। एक अवतल दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। दर्पण से उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? 30 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर? आंसर 12 सेंटीमीटर। अवतल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच के अपेक्षा किनारे पर मोटा, मोटाई हर जगह समान होती है। इनमें से कोई कथन सही नहीं है। आंसर बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटी। किसी अनंत बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस, प्रकाश केंद्र, वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु। आंसर फोकस। किसी अनंत बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव, अनंत। आंसर फोकस। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ऑप्शन 2, 3, 4, 5। आंसर 2। आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण? आंसर आपतन कोण। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है U/v, U/v, U+v, v/u। आंसर v/u। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन आभासी एवं बड़ा, आभासी एवं छोटा, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं बड़ा? आंसर आभासी एवं छोटा। किसी उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु को किस स्थिति पर रखा जाए कि उसका वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बने? लेंस और फोकस दूरी के बीच, दूसरा फोकस पर, दूसरा फोकस की दुगनी दूरी पर, तीसरा अनंत पे। ऑप्शन फोकस की दुगनी दूरी पर अर्थात वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनती है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा?
आंसर काल्पनिक और सीधा दर्पण के पीछे बनेगा। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस एवं फोकस की दुगनी दूरी के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक सीधा और छोटा, काल्पनिक उल्टा और बड़ा, वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा। आंसर वास्तविक उल्टा और बड़ा। किस लेंस की बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ होते हैं? अवतल, समतलोत्तल, उत्तल लेंस। आंसर उत्तल लेंस। किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। आंसर 3 प्रकार की। 1/v + 1/u = 1/f सूत्र संबंधित है। लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, आवर्धन सूत्र, इनमें से कोई नहीं। आंसर दर्पण सूत्र। आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, वस्तु की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात। आंसर प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात। परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण। आंसर परावर्तन कोण। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। आंसर 2 प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, द्वारक, ध्रुव। द्वारक। आपतन कोण I एवं परावर्तन कोण R के बीच संबंध होते हैं। I = 2R, R = 2I, I = R, I = R/2। आंसर I = R। अवतल दर्पण में किस स्थिति पर प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है? ऑप्शन फोकस पर, ध्रुव एवं फोकस के बीच, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर। आंसर ध्रुव एवं फोकस के बीच। किस दर्पण का उपयोग हजामती अर्थात दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण के रूप में किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। आंसर अवतल दर्पण। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का ध्रुवन। आंसर प्रकाश का परावर्तन। सौर कुकर में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, तीनों दर्पण। आंसर अवतल दर्पण। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ विचलित कर लेती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का ध्रुवन।
आंसर प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, 2.42, 1.63, 1.31। आंसर 2.42। साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट। ऑप्शन स्नेल का नियम, परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, न्यूटन का नियम। आंसर स्नेल का नियम। आज का अंतिम प्रश्न, अपसारी लेंस को और किस नाम से जानते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर अवतल लेंस। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।